हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों को। खम्मा गणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? पुनः एक बार सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। आज एक न्यूज़ आपने देख ली होगी और शुक्रवार को हमने उसकी सूचना आपको दे दी थी। इसका परिणाम है वो अपने क्या होगा क्या नहीं होगा। सीईटी को लेकर जो सवाल चल रहे थे उनके बीच जो आज न्यूज़ हुई, जो अपने चल रही थी, वो 2 दिन पहले बताया था। तो विद्यार्थियों को कई बार ऐसे हो जाता है कि सर ने ऐसे ही आपको पढ़ने के लिए या फिर मोटिवेशन करने के लिए डाल दिया होगा। हालांकि वो तो हमारा एक उद्देश्य होता ही है कि आप पढ़ो, लेकिन फिर भी दूसरा मेन चीज़ क्या होती है, जब कोई न्यूज़ हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमारे पास पहुंचती है, वो न्यूज़ हम आपके पास पहुंचा देते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। बिल्कुल आप सबके लिए इसमें एक दो बड़े बदलाव हुए हैं। जो तय थे शुरुआत में लेकर, जिसको लेकर चल रही थी बातचीत की, बोली ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होगा। अब दो बदलाव में जो जो पहले प्री और मेंस को लेकर चल रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा ही मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था कि प्री और मेंस को लेकर जो अपनी चर्चाएं चल रही है कि प्री और मेंस क्या होगा क्या। तो वो मेन उद्देश्य क्या था, वो ध्यान भटकाने के लिए होती है ये चीजें, कि भाई पात्रता परीक्षा कभी प्री और मेंस में थोड़ी होती है। भाई कई दिन ऐसे चलेंगे, विद्यार्थी कहेंगे ये कोई बात थोड़ी हुई, इसमें फिजिकल करवाओ, और विद्यार्थी अलग माइंड चला गया, दिमाग कहीं और चला गया कि यार प्री करवाएंगे फिर मेंस करवाएंगे, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। उद्देश्य जो इनका पहले ही शुरुआत में था, जो एक आपने न्यूज देखी थी जिसमें एक वो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ था, आगामी सीईटी में 55 या 60% अंक पर जो है वो पात्रता परीक्षा पास करने पर मान्य की जाएगी। जो आपकी न्यूज थी वही अभी चल रही है और वही फाइनल होनी है। अभी आपने देखा होगा, ये वाली न्यूज आपने सुबह टेलीग्राम के माध्यम से देख ली होगी कि वैधता खत्म हो चुकी है, सीईटी नहीं है, 20 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य वो संकट में है। हो सकता है बदलाव, हो सकता नहीं है, बल्कि ये तो कन्फर्म ही मानना यही बदलाव आएगा आपके, कि अगर सरकार की ओर से नई पात्रता परीक्षा के नियमों में संशोधन करने की तैयारी है। पात्रता परीक्षा में बदलाव के लिए 60% अंक लाने पर ही क्वालिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। जो विद्यार्थी ओबीसी जनरल वाले हैं 60%, उसके अलावा SC ST वाले जो एक्स सर्विसमैन है, विडो है, उनके लिए 55% अंक लेकर आपको आने होंगे। मतलब वही है सिलेबस। सिलेबस को लेकर कोई प्रकार से आज तक ही सूचना नहीं आई है कि सिलेबस को लेकर कोई चेंज होगा। पात्रता परीक्षा में वही सिलेबस रहेगा, बस इसकी जो पात्रता थी वो 40% या 35% से बढ़ाकर 35 से 55 और 40 से 60 कर दी गई है। तो अब आपकी ये चीज़ है, अब आप ध्यान से सुनना इस बात को, जो मैंने एक दिन पहले भी आप सबको बताया भी था। ये रहा, अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जहां पर अपने एक न्यूज़ डाली थी हमने। वैसे तो क्लासों की PDF वगैरह सारी यहीं पर डलती है टेलीग्राम पर ही, GK गजान सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है। सीईटी नियम की संशोधन की अधिसूचना 15 से 17 मई के पास जारी होने की संभावना है। जनरल कैटेगरी 60% और रिजर्व कैटेगरी 55%। जो न्यूज अपने चल रही थी वही न्यूज है, ये वाली है। ठीक है, देख ली होगी। ये कब की है सर? ये है फ्राइडे की। फ्राइडे ना, उस दिन की है। ठीक है, यानी फ्राइडे की न्यूज थी जिसमें विद्यार्थियों ने कहा बिल्कुल ये तो अच्छा है। कई सोच विचार कर रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हुआ, लेकिन मतलब ये बात थी। अब अपने 15 से 17 मई के आसपास अपने शुरू हो जाएंगे, मतलब इसकी अधिसूचना वो आ जाएगी। फिर इसके फॉर्म भरे जाएंगे, पेपर करवाया जाएगा, रिजल्ट आएगा, तो 6-7 महीने की प्रक्रिया है। और 6-7 महीने की प्रक्रिया अंदर जो होगी वो यानी अपने मानकर चले 6 या 7 माह। और 6 या 7 माह की प्रक्रिया के बाद जो भी इसके अंतर्गत, जो प्रक्रिया के अंतर्गत जो भर्ती आती है वो इसमें शामिल होगी। चाहे फिर वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे फिर वो वीडियो हो, चाहे फिर वो पटवार आए आगे नई भर्ती, तो वो इसमें शामिल हो जाएगी। अब जो आपने देखा होगा कि सीईटी परीक्षा 27 और 28 सितंबर 2024 को आयोजित हुई थी, और फिर उसके बाद में इसका परिणाम 2025 में जारी हुआ था। 26 में इसकी वैधता समाप्त हो गई थी। फिर 12वीं स्तर की जो थी वो 22 से 24 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन फिर नई आ नहीं रही है। तो फिर इसकी वैधता भी आपने समाप्त कर दी और नई आ नहीं रही है, तो फिर कुछ नहीं कुछ किया जाए। तो इनके ऊपर क्या कहा है, पदों की स्थिति। स्नातक स्तर में प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है। 12वीं के अंतर्गत ये आती है, वनपाल है, LDC है, कनिष्ठ सहायक है। और जो करियर काउंसलर, ये इनका एक हितेश जी शर्मा है जो अपने जानकारी देते रहते हैं, तो उनके एक साथ में उन्होंने भी कहा है कि भाई इस प्रकार से अगर की जाए तो कम से कम 6-7 माह की तो प्रक्रिया होगी। अब जो नए बेंच को लेकर विद्यार्थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो विद्यार्थियों ने बहुत सारे कमेंट थे। मैंने कहा अगर आपकी इच्छा होगी तभी नया बेंच शुरू किया जाएगा। उनके ऊपर भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे कि सर नया बेंच, नया बेंच। बिल्कुल एकदम पूर्णतः नया बेंच सीईटी 2026 को लेकर जो आपका सिलेबस होगा, यही बेंच हमारा अंतिम होगा, यही लास्ट होगा। हो सकता है कि भी हाँ, इस बेंच को हम जरूर कल को भर्ती हो रहा है, सिलेबस अगर चेंज माड़ा थोड़ा बहुत भी हो जाए तो हम चेंज के अनुसार भी आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता ना करें आप। ये जो दोनों नए बेंच है इनकी विशेषता सुन लीजिएगा ध्यान से। उड़ान एजुकेशन ऐप पर जाइएगा, वहां पर जो सीईटी 10+2 है उनके साथ में उसको सीईटी की तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, उसके साथ में उसको किसकी तैयारी करवाई जाएगी, राजस्थान पुलिस की भी करवाई जाएगी। तो पुलिस वाला विद्यार्थी है वो सीईटी राजस्थान पुलिस की कॉमन तैयारी कर सकता है इसी सीईटी वाले बैच से, क्योंकि विद्यार्थी को फिर सीईटी के बाद राजस्थान पुलिस अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, सीईटी स्नातक स्तर के अंतर्गत पटवार और वीडियो है।
मतलब मेन रूप से पटवार और वीडियो की तैयारी करने वालों को सीईटी स्नातक स्तर के अंतर्गत ही इनको ये जो सिलेबस इनके अंदर और है वो भी इनके साथ में पढ़ा दिया जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन चलेंगे, ध्यान से सुन लेना। अभी फिर अभी वही बात हो जाएगी, आप ज्वाइन कर लो फिर कॉल पर कॉल लग जाओ, क्लास कब से शुरू होगी, है ना। आज 25 तारीख हुई है, इनके जो बैच शुरू होगा वो 3 मई से शुरू होंगे। यानी इसमें इतने दिन क्या चलेंगे सर, एडमिशन चलेंगे। इन बैच में जितने भी एडमिशन आते हैं फिर उसके बाद में हम इनको क्या करेंगे, विधिवत रूप से इनका शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, उड़ान एजुकेशन ऐप पर जाइएगा, जहां से आप ये दोनों बैच आपको मिल जाएंगे और यहां से आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। पीसी में भी चल जाएगा ऐप, कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल आईफोन में भी चल जाएगा, सभी जगह उपलब्ध है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से पढ़ाई करें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। नया बेंच होगा, धीरे धीरे क्लासें होगी, 2-3 घंटे शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आते ही सबसे पहले लोग गुरुजी आते ही 10-10 घंटे लगा दी, नहीं। 2-3 घंटे की शुरुआत करेंगे, महीने तक अपने लगभग 4 घंटे की क्लासें रखेंगे, फिर महीने के बाद 5 या 6 घंटे बढ़ा देंगे। कहने का मतलब जो 4 घंटे चल रही थी महीने तक, वो फिर उसके बाद 6 घंटे कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी साथी इन बेंच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कल को चेंज भी हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको उतना और पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। और अब आप इंतजार ना करें, बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाइएगा। जो अन्य एग्जाम की तैयारी में लगे हुए वो अपने हिसाब से तैयारी में करते रहें। मेरे को दीजिएगा अनुमति। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। खम्मा गणिसा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बात और, है ना, क्यों गुरुजी जानता जानता क्या बताओगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ये टेलीग्राम पर डाला हुआ था, वो भी आपको बता दिया है। फिर एग्जाम यानी 6-7 महीनों के अंदर इसका पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। आलोक राज जी क्यों नहीं बोल रहे, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि उनको सोशल मीडिया के ऊपर हर प्रकार की कोई गालियां देने लग गया, कोई कुछ कहने लग गया, तो उन्होंने जवाब देने बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कह रखा है कि भैया ठीक है, हम जैसा करेंगे वैसा कर देंगे। 6-7 माह का प्रक्रिया है, कंप्लीट हो जाएगी। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।